घने जंगल के बीच एक शांतिपूर्ण आश्रम था, जहां गुरुदेव स्वामी अच्युतानंद आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलाते थे। उनके आश्रम में शांति, भक्ति और आध्यात्मिकता का संचार होता था। देश भर से लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद लेने आते थे। शिष्य उन्हें देवतुल्य मानते थे, लेकिन इस आध्यात्मिकता के आवरण के पीछे छिपा था एक भयावह पिशाच, एक विश्वासघाती, जिसके मुखौटे के पीछे चल रहा था एक क्रूर वासना का खेल। गुरुदेव अच्युतानंद के आश्रम में शिष्य कठोर अनुशासन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे। विभिन्न उम्र के पुरुष और महिलाएं उनके उपदेश सुनने के लिए आते थे। आश्रम का वातावरण अनुशासित और पवित्र था। शिष्यों को सख्त नियमों में रखा जाता था ताकि वे ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मशुद्धि प्राप्त कर सकें। शरण और सुमति एक दंपति थे जो कई वर्षों से संतान सुख की कामना कर रहे थे। उन्होंने सुना था कि गुरुदेव के आशीर्वाद से कई लोगों को संतान प्राप्ति हुई है। इसी आशा में वे आश्रम आए और गुरुदेव की शरण में गए। गुरुदेव ने उन्हें स्नेहपूर्वक स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि भगवान की कृपा से वे जल्द ही संतान का मुख देखेंगे। गुरुदेव धीरे धीरे उनका विश्वास जीतते गए। उन्होंने शरण से कहा कि एक सच्चे शिष्य के रूप में उसे अधिक ध्यान और साधना करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सुमति की ओर उनका विशेष ध्यान था, जो आश्रम में किसी और को महसूस नहीं हुआ। एक रात सुमति की नींद हल्की फुसफुसाहट से खुल गई। वो चौंक कर उठी और देखा कि गुरुदेव उसके कक्ष में प्रवेश कर चुके हैं। उनके चेहरे पर सदा की भक्ति और जपमाला थी, लेकिन उनकी आंखों में वासना की घिनौनी ज्वाला जल रही थी। सुमति भयभीत होकर कांपने लगी। गुरुदेव धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, ये भगवान की इच्छा है मां। तुम्हारे माध्यम से एक दिव्य संतान का जन्म होगा जो असाधारण शक्तियों से संपन्न होगा। सुमति स्तब्ध रह गई। भय और संकोच से वो चीखना चाहती थी, लेकिन गुरुदेव ने उसे डपटते हुए कहा, यदि तुम मेरे विरुद्ध गई तो तुम और तुम्हारे पति मेरे श्राप के भागी बनोगे। सुमति घबरा गई, लेकिन उसका अंतर्मन कह रहा था कि इस विश्वासघात के विरुद्ध कुछ करना आवश्यक है। किसी तरह उसने स्वयं को संभाला और शरण को सब कुछ बता दिया। शरण ये सुनकर दंग रह गया और तुरंत आश्रम छोड़ने का निर्णय लिया। अगली सुबह जब शरण और सुमति भागने की कोशिश कर रहे थे, तब आश्रम के शिष्यों ने उन्हें रोक लिया। गुरुदेव ने घोषणा की, ये लोग गुरु पर अविश्वास करते हैं, इन्हें तुरंत आश्रम से निकाल दो। लेकिन आश्रम के कुछ समर्पित शिष्यों को गुरुदेव के इस असामान्य व्यवहार पर संदेह हुआ। शरण और सुमति ने सबके सामने सच उजागर कर दिया। धीरे धीरे आश्रम के भक्तों को समझ में आने लगा कि गुरुदेव के भेष में एक पिशाच छिपा था। गांव के लोग एकजुट हुए और प्रशासन की सहायता से उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गुरुदेव का मुखौटा उतर गया। अदालत में उनका असली स्वरूप उजागर हुआ। कई पीड़ित महिलाएं सामने आई और उनके घिनौने चरित्र की गवाही दी। अंततः न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शरण और सुमति ने आश्रम की सच्ची जिम्मेदारी संभाली और ईमानदारी और सच्चे आध्यात्मिकता के मार्ग पर आश्रम का संचालन किया। इस घटना के बाद सभी ने समझा कि भक्ति और विश्वास के नाम पर छिपे ढोंगियों को समय रहते पहचानना आवश्यक है, वरना निर्दोष लोग ठगे जाते रहेंगे। सत्य का प्रकाश कभी मध्यम नहीं पड़ता और असत्य का मुखौटा एक न एक दिन अवश्य उतरता है।